हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, स्टडी रूफ में आपका स्वागत है। और हम लोग डिस्कस कर रहे थे ईवीएस सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज को देख रहे थे। एक एक टॉपिक वाइज सब हर एक चीज टॉपिक वाइज देखते हुए चल रहे हैं हम लोग, ठीक है। और इससे पहले आपको पता होगा मैंने शेल्टर का टॉपिक यानी आश्रय का टॉपिक करा दिया है, वाटर का करा दिया है यानी जल का करा दिया है, और उसके बाद भोजन एवं पोषण का करा दिया है, ठीक है। ये सारी चीजें हमने करा दी हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और ये सारी क्लासेस आप YouTube पर जाइए, स्टडी रूफ सर्च कीजिए, STUDYROOF सर्च कीजिए, और यहाँ पर आपको प्लेलिस्ट में हर एक चीज मिल जाएगी, हर एक चीज आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग देखिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी ले रहे हैं। एक टॉपिक में पढ़ा रहा हूं आपको और साथ में उस टॉपिक से पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं हम लोग, और देखेंगे उस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो प्लांट्स है, ठीक है। और इसमें देखिए इससे पहले शेल्टर, वाटर और फूड एंड न्यूट्रिशन, और एक इसमें फैमिली, ये टॉपिक ऐसे जो है मैं कवर कर चुका हूँ, ठीक। और आज प्लांट्स हमारा टॉपिक देख लेते हैं कि पास्ट ईयर एग्जाम एनालिसिस अगर हम लोग करते हैं और देखते हैं कि इसमें कितने क्वेश्चंस आए थे। तो देखिए 2011 के जून में 4 क्वेश्चंस पूछे थे, फिर 12 में 1, और जून में 1 2 1 2, और फिर देखिए 1 है, फिर 3 है, फिर 1 है, 2 है। मतलब एवरेज आप ये मान के चलिए कि अगर औसत देखा जाए तो 2 नंबर के तो औसत आ ही रहे हैं, ठीक है। 2 नंबर के औसत अगर औसतन माना जाए एवरेज तो 2 नंबर के आ ही रहे हैं। वैसे 1 नंबर तो फिक्स है ही है, मतलब इस प्लांट वाले टॉपिक से, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि इंपॉर्टेंट है ये हमारे लिए, क्योंकि लगातार ऐसा कोई भी साल नहीं हुआ है जब ये पूछा न गया। आप अगर देखें तो लगातार यहाँ से सवाल पूछे जाते रहे। तो आइए देखते हैं। अगर हम लोग बात करें तो देखिए प्लांट क्या है, बहुकोशकीय, ठीक है, बहुकोशकीय है, बहुकोशकीय जैविक जंतु है, ठीक है। बहुत बहुकोशकीय जैविक जंतु है, यानी मल्टी सेल्यूलर लिविंग ऑर्गेनिज्म है। और ये कौन से किंगडम प्लांटेई को, ये देखिए आपको ये सब जरूरत नहीं पड़ेगी, ये बहुत डीप हो जाता है, लेकिन बस याद रखिए बहुकोशकीय लिविंग ऑर्गेनिज्म है। और देखिए वो कहाँ, लैंड और वाटर में रह सकता है। देखिए आप कहेंगे सर वाटर में कैसे, तो देखिए बहुत सारे होते हैं, जैसे आपने वो सुना होगा जलकुंभी, ठीक है। जलकुंभी का नाम आप सभी लोगों ने सुना होगा। ये भारत की प्रजाति नहीं है, ये इन्वेसिव प्रजाति है, ठीक है, जलकुंभी। लेकिन ये जमीन पे नहीं उगती, ये कहाँ उगती है, पानी में, जल में। तो ये पानी और जमीन यानी सतह दोनों पे उग सकते हैं। और जो भी भोजन हम ग्रहण करते हैं, जैसे कि हमारा फल हो गया, सब्जी हो गए, सिरल्स हो गए, पल्सेस हो गए यानी दलहन हो गया, ठीक है। ये सब कहाँ से आते हैं, ये सब प्लांट से आते हैं यानी पौधों से आते हैं। हर एक चीज का पौधा होता है, खेती होती है, आप जानते होंगे। और देखिए पौधे क्या क्या हमको प्रोवाइड कराते हैं। देखिए फ्यूल के लिए अगर हम लोग बात करें तो फ्यूल के लिए लकड़ी हमें प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। गांव में अगर देखा जाए तो फ्यूल के लिए लकड़ी प्रोवाइड कराते हैं। उसके बाद अगर देखा जाए तो पेपर भी इन्हीं सब चीजों से बनता है जिसपे हम लिखने का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद दवाइयाँ भी बहुत सारी होती हैं, औषधियाँ, वो भी बनाने के उपयोग में आती हैं, ठीक है। जैसे तुलसी वगैरह है तो इनका भी इस्तेमाल दवाइयों में होता है। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो हमें पौधों से मिलती हैं, ठीक है। जैसे कि दवाइयों में एक देख लीजिए आप, क्लोरोक्विन है, ठीक है, वो पेड़ की छाल से मिलता है मच्छरों को भगाने के लिए। उसके बाद यहाँ पर देखिए ये सारी सब्जी और फ्रूट्स हो गए जो हमें मिलते हैं, और ये सब औषधियों के लिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें देखिए यानी प्लांट्स जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे लाइफ में। और देखा जाए तो ये मतलब हमेशा से ये एक तरीके से जीवनदायक है हमें। अगर पौधे ना होते तो हमारा जीवन भी नहीं होता। ये चीज तो आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होगी, ठीक है, क्योंकि ये ऑक्सीजन भी हमें देते हैं और एक तरीके से जीवन भी हमें देते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं दो तरीकों से अगर इनका वर्गीकरण की इनकी बात की जाए तो देखिए दो तरीकों से इनका वर्गीकरण होता है, ठीक है। इनके वर्गीकरण की अगर हम बात करें तो दो तरीकों से इनके वर्गीकरण को किया जा सकता है, एक जड़ तंत्र और दूसरा है प्रोह तंत्र यानी शूट सिस्टम, ठीक। तो देखिए शूट सिस्टम में क्या होता है, ज्यादातर फ्लावरिंग प्लांट्स वगैरह में होते हैं, और जड़ तंत्र में क्या होता है, वो ज्यादातर जो है जड़ वगैरह में ही हम लोग वर्गीकरण करते हैं। तो यहाँ पर अगर देखें तो ये फ्लावर है, ये देखिए ये पूरा स्ट्रक्चर है, आप एक बार इसको देख लें और इसको अपने दिमाग में रख लें, ठीक है। इससे क्या होता है अगर कोई चीज आपसे पूछा जाए तो भूलेंगे नहीं।
देखिए जो भी पेड़, जैसे ये अगर हमारी मिट्टी हो गई तो इसके नीचे का जो भी भाग होता है वो जड़ तंत्र में आता है, ठीक, वो जड़ तंत्र में आता है। और इसके ऊपर का जो भी भाग होता है सतह के ऊपर का, वो हमारा आता है प्रोह तंत्र में, ठीक है, प्रोह तंत्र में, प्रोह तंत्र में आता है। ये चीज आप याद रखिएगा, मतलब जो भी जो मिट्टी के नीचे दबा है वो जड़ तंत्र में आएगा और जो ऊपर है वो प्रोह तंत्र में आएगा। लेकिन एक चीज आप याद रखिएगा कि मिट्टी के नीचे जो दबा है वो हमेशा जड़ ही नहीं होगा। जैसे आलू के अगर पौधे की हम लोग बात करें तो आलू के पौधे में देखिए, आप लोग देख पा रहे होंगे, आलू के पौधे में जो नीचे मिट्टी के दबा होता है आलू वही तो होते हैं, लेकिन वो आलू जो है हमारे जड़ नहीं होते हैं। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आलू जड़ नहीं होते हैं तो क्या होते हैं, ठीक है, ये आप लोग सर्च करके और कमेंट में मुझे बताइएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और टीटी में, बहुत यूपी टीटी में तो कई बार पूछा गया है, ठीक है। तो देखते हैं प्रोह तंत्र में हमारा क्या आता है। अगर प्रोह तंत्र की हम बात करें तो देखिए प्रोह तंत्र में हमारा पौधे के फूल आ जाएंगे और फल आ जाएंगे और हमारा तना आ जाता है, पत्तियां आ जाती हैं और बड आ जाते हैं। और यही अगर हम रूट सिस्टम की बात करें तो रूट सिस्टम में देखिए रूट सिस्टम को दो तरीकों से विभाजित किया गया है। एक तो है प्राथमिक जड़, ठीक है, पहला तो है प्राथमिक जड़ यानी प्राइमरी रूट्स, ठीक, प्राथमिक जड़, और दूसरा है द्वितीय या सेकेंडरी रूट्स, ठीक है, द्वितीय सेकेंडरी रूट्स। देखिए आपने देखा होगा कि एक्चुअली होता क्या है कि एक ऐसे जड़ गई होती है और उसके बाद ऐसे एक जड़ गई होती है, फिर इसमें से एक ऐसे जड़, तो ये जो होती है मेन रूट होती है, यानी ये प्राइमरी रूट होती है, प्राथमिक रूट। और इसकी जो ब्रांच होती है यानी इसकी जो शाखा होती है वो हमारी द्वितीयक रूट होती है, ठीक है, वो हमारी द्वितीयक जड़ होती है, ठीक। तो आइए देख लेते हैं रूट के पार्ट कौन कौन से, जड़ तंत्र किस किस काम में आता है। तो देखिए अगर जड़ की बात करें तो वो अंडरग्राउंड यानी जो भौम भाग है पौधे का वो हमारा जड़ होता है। जो भौम भाग है, भौम का मतलब होता है जो भूमिगत भाग है, ठीक है, तो जो भौम भाग है वो हमारा जड़ हो जाता है और यह गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो है नीचे की ओर बढ़ता है, ठीक। यह जो गुरुत्वाकर्षण बल है, या गुरुत्वाकर्षण बल के वजह से नीचे की तरफ अपना ग्रोथ करता है। ये जो देख रहे हैं नीचे की तरफ ग्रोथ करता है, ये गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से करता है। और देखिए ये पेड़ों को मजबूती प्रदान करता है, ठीक है, ये पेड़ों को मजबूती प्रदान करता है। यानी अगर जड़ नहीं होंगे तो क्या होगा, पेड़ मजबूती से खड़े नहीं रह पाएंगे, हवा वगैरह तेज आंधी वगैरह चलती है तो एक वो उखड़ जाएंगे। पेड़ों को मजबूती से रखते हैं, पकड़ के रखते हैं। और देखिए जो जड़ होती है वो मिट्टी को भी बांध कर रखती है, ठीक है। तो अगर नदियों के किनारे अगर पेड़ लगाए जाएं, अगर नदियों के किनारे पेड़ लगा दिए जाते हैं तो मिट्टी की कटान से बचाया जा सकता है, ठीक है। तो जहां पर कटान वगैरह की समस्या हो देखिए तो वहां पर पेड़ लगा दिया जाता है, तो इससे क्या होता है कि कटान वगैरह रुक जाती है। और देखिए जड़ों में जो अत्यधिक भोजन होता है, एक्सेस फूड, उसको भी यहाँ पर स्टोर किया जाता है। और देखिए अगर जड़ों के वर्गीकरण की बात करें तो दो तरीके की जड़ होती है, एक टैप रूट होती है, एक फाइब्रस रूट होती है, ठीक है। दो तरीके से इसका विभाजन किया गया है, टैप रूट और फाइब्रस रूट। उसके बाद देखिए कौन कौन से फंक्शंस हैं रूट के, क्या क्या कार्य होते हैं। अगर जड़ के कार्य की बात करें तो जैसा मैंने आपको बताया कि वो पेड़ को सीधा खड़ा रहने में मदद करता है और पेड़ को मजबूती प्रदान करता है। दूसरी बात देखिए ये मजबूती प्रदान करता है, वो जो जल है यानी जो वाटर है, ठीक है, जल से वो खनिज वगैरह को सोखने का काम करता है, ठीक, जो खनिज वगैरह होते हैं वो ग्रहण करता है, खनिज ग्रहण करता है, ये सारी चीजें के काम आता है, ठीक। देखिए इसमें देखिए रूट, देखिए रूट्स की अगर बात करें तो टर्निप है, रेडिस है, रेड रेडिस, और अरम रूट, कैरेट, बीट रूट, ये सब देखिए ये सब रूट में ही ऐसे डिफाइन किया गया है, ठीक है। ये सब जो हम खाते हैं ये एक तरीके से रूट ही हैं। और देखिए अगर पूछा जाए कि कैरेट क्या है तो भी जड़ है। और स्वीट पोटैटो का मतलब होता है स्वीट पोटैटो का मतलब होता है गंजी कहते हैं जिसे, ठीक है। और उसके बाद रेडिस होता है यानी मूली, फिर बीट रूट, ये सब स्टोर फूड है और ये खाने के काम में, हमारे रोजमर्रा के काम में आता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो गई। उसके बाद देखिए यहाँ पर कॉन्सेप्ट देखिए, कैरेट, रेडिस, स्वीट पोटैटो आर द मॉडिफिकेशंस ऑफ, इसमें देखिए ये सीटेट 2011 में पूछा गया था, ये क्वेश्चन है
और जैसा मैंने आपको अभी बताया कि कैरेट, रेडिश, स्वीट पोटैटो ये बेशक हम लोग खाते हैं, लेकिन ये है किसका, ये रूट है, ठीक है, ये जड़ों में आता है। ये देखिए नीचे आप चित्र देख सकते होंगे, ये सब जड़ों के अंतर्गत आते हैं, ठीक, ये भी जड़ों के अंतर्गत आता है। अब इससे जुड़ा एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देख लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, यानी नहीं पूछा, ये स्टेटमेंट आप लोग जरूर ध्यान से पढ़ लेंगे। इसमें कहीं पर मतलब अगर नॉट लिखा है तो मतलब नेगेटिव सेंटेंस में आपको जवाब देना है, और कहीं कहीं वो नॉट नहीं लगाते, तो बहुत क्लियरली इसको पढ़िएगा। ये फरवरी 2016 में पूछा गया था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ रूट ऑफ द प्लांट, यानी निम्नलिखित में से जड़ का कौन सा कार्य पौधे के लिए नहीं होता है। तो देखिए, टू गिव सपोर्ट टू द प्लांट, मैंने अभी ऊपर आपको बताया है, पौधे को सहारा देता है और मजबूती देता है। दूसरा, टू एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स, बिल्कुल सही, ये खनिज को ग्रहण करने के काम भी आता है। और तीसरा है टू स्टोर फूड, यानी अधिक भोजन होता है, अधिक भोजन को संग्रहित करने के काम ये आता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप देख लीजिएगा। ह्यूमस प्रोवाइड कराना इसका काम नहीं होता है। एक्चुअली ह्यूमस होता क्या है ये देख लीजिए। ये ह्यूमस के बारे में आपको बता दूं, एक्चुअली होता क्या है, ह्यूमस एक देखिए एक डेड एंड डिकेड मटेरियल है, डेड एंड डिकेड मटेरियल है, ठीक है। देखिए, ये एक जैविक मृत भोजन है। जैसे पत्ती होती है, जब पौधे से टूट कर ये पत्ती नीचे की ओर गिर जाती है, तो देखिए क्या करते हैं, जो बैक्टीरियाज होते हैं वो इसको डिकम्पोज कर देते हैं और ये मिलकर खाद बन जाता है। आपने कई बार देखा होगा, टूटी हुई मिट्टियों को डिकम्पोज कर देते हैं और वो काली काली हो जाती हैं, खाद के जैसे हो जाती हैं, फिर मिट्टियों में मिल जाती हैं। तो वो जो मिक्सचर होता है हल्का सा ब्लैक कलर का, वही ह्यूमस होता है। और ये क्या, फर्टिलिटी प्रोवाइड कराता है, ठीक है, उर्वरक क्षमता बढ़ाता है मिट्टी की, लेकिन ये जड़ों से नहीं आती है, ठीक है। देखिए, और हम लोग देखें, ये फर्टिलिटी प्रदान करता है, उर्वरक क्षमता प्रदान करता है। और इसी के साथ ये हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है प्लांट्स वाला। लेकिन तब तक अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, सर्च करें स्टडी रूफ और उसको सब्सक्राइब करें। आप वहाँ पर जाएंगे तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की प्लेलिस्ट भी आपको मिल जाएगी, और सीटेट की अन्य क्लासेस भी आपको वहाँ पर मिल जाएंगी, मैथ्स की क्लास भी वहाँ पर आपको मिल जाएगी, सीडीपी की क्लास भी शुरू हो चुकी है, वो भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी प्रकाश सर के द्वारा। और देखिए यहाँ पर सारी चीज़ें वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।